इस प्रकार से भगवान की कथाओं में और सत्संग में भगवान के संग दोषात हरे हिते मरे भगवान की वंदना बार बार अबर मांगो हंस देव श्री रंग पद सरोज अन पानी भक्ति सदा सत्संग। जिनके साथ में भक्ति रहती है तो सब प्रकार से परिपूर्ण हो जाता है। और द्वादश अक्षर मंत्र पुनी, वही द्वादश अक्षर मंत्र जो आपको अभी हमने जपाया है उसी मंत्र का जाप करते हुए और पुन जपन सहित अनुराग वासुदेव पद पंकर दंपति मत अति अनुराग। तो इस प्रकार से पार करने में 143 नंबर दोहा में चौथाई है। और विषय विराग, चौथे पद की बात है दशरथ जी के पास। भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गया हूं हरि भजन भी। पछतावा होता है कि बताइए अब इतना हो गया तब भी भजन नहीं भगवान का कर पाए। अब बुढ़ापे में खाक करोगे, जब जी नहीं चलेगा, गांठों में दर्द होगा, कमर टेढ़ी हो जाएगी, झुक जाएगी, तब कैसे भजन कर पाओगे। इसलिए पहले से ही अभ्यास कर लीजिए, तो बाद में चाहे थोड़ा सा भी आप करेंगे तो वह जो है भगवान के प्रति आपकी आस्था तो रहेगी। अब तीव्र भक्ति का योग एका बाले लोकेस्मिन पुंसाम निशेष सोदया त्रिपेण भक्ति योगेन मनो मयर्पितम इसितम। तीव्र भक्ति का योग और तीव्र भक्ति योगेन तीव्रेण अनिमित्ता निमित्तेन स्वधर्मेणाम मलात्मा तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतु समृताम चिरम। अपने मन को भक्ति में कपिल जी भगवान खूब समझाते हैं और उसी प्रकार से भक्ति हो जाए। लिंपन्ते प्रमुंजाते और अंजनते कांचालोचनम गतपस्ताभरणम कांचित प्रसादिकम जयो। जैसे गोपियों को होश नहीं रहा कि आंख का काजल जो है ऊपर टीका लगा ली, होठ वाला लिपस्टिक आंख में लगा ली। उनके भगवान के प्रेम में मिलने के लिए उनको ये ध्यान नहीं था कि ये ओठ में लगाने वाली है, तो ओठ में लगाने वाली लिपस्टिक और आंख में बढ़िया रचनी काजल को ओठ में लगा ली। तो देखिए जो काजल की काली वाली लिपस्टिक लगाएंगे कैसी नजर आएंगी, वो तो फिर अब जय माता जी। इसलिए जो है भगवान की कथा में प्रेम में विह्वल इस प्रकार से उसी ऐसा ही प्रेम हो जाए, तीव्र भक्ति योगी कहा जाता है। एकावाने लोकस्मिन् पुंसाम निशेष सोदया की प्रेम भक्ति योगी ने मनो मयर्पितम इतम की प्रिया मयि भक्ता सुतम व्याम चाचिरम। तो समाधि में मन को लगाइए, योगाभ्यास करिए और जब हम सब लोग आप सब भगवान का थोड़ा भी अगर नाम ले लेते हैं, जब का मतलब होता है भगवान की छवि जो है आपके मन में बस जाए और फिर जप करो, ऐसे मन लगेगा। भगवान की मूर्ति का ध्यान करिए, जब मूर्ति का ध्यान करेंगे भगवान के चरणों की ओर से चलिए, ऊपर से मत जाइए, भगवान के चरणों की ओर से ऊपर की ओर जाइए। ये चरण है, ये भगवान के तलवे हैं, ये भगवान की जांग है, ये भगवान का वक्षस्थल है, ये भगवान का मुख है, ये भगवान के कपोल है, भगवान के कर्ण है, ये भगवान के आदि आदि ये किसका है। फिर भगवान का दर्शन करिए लगा, फिर देखिए आपके कैसे तीव्र भक्ति का योग बनता है और भगवान में आपका मन अवश्य लग जाएगा। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या चीज उल्टो सुलटो जामी है खेत पड़े को बीज। चाहे आप राम कहो और चाहे कालिदास जैसे बड़ा बड़ा कहो पूरा दिन, हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करो। आप किसी भी तरह भक्ति करोगे तो किसी न किसी तरह जो है वह बीज जो है आपका भक्ति रूपी अवश्य जमेगा। और जब भक्ति रूपी बीज जमेगा तो आपका मन जो है माता देवहूति जैसे आपका मन लग जाएगा। संचित भगवत चरणारविंदम वज्रान कुशल सरोरुहलाध्यम, भगवान का ध्यान चिंतन करके और भगवान का चिंतित भगवत चरणारविंदम, उनके चरणारविंदों में जो अभी हमने बताया वो इसी श्लोक का अर्थ था। और भगवान का ध्यान करते हुए और भगवान के ध्वजा
कमल मंगलमय चिन्हों से युक्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान करे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बोले बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब वैराग्य का भगवत प्राप्ति का साधन आप सब लोगों को बता दिए हैं। उसी प्रकार से जहां मन आपका जिस तरफ खींच जाए तो आप जो है भगवान की भक्ति में व्याकुलता जाग जाए, पलक झपकने में भी देर ना लगे और प्रभु के आने में बिल्कुल देर नहीं लग सकते हैं, उतना ही देर में भगवान आ जाते हैं। थोड़ा सा गोपी संवाद। गोपांगनाएं कहती हैं, अरे उद्धव तेरे मथुरा में 2-4 महीने वर्षा होती होगी, लेकिन यहां तो 12 महीने वर्षा होती है, अखंड वर्षा 24 घंटे। उद्धव जी बोले कैसी बात करती है देवियों आप। भगवान उद्धव जी को भेजे थे कि जाओ उद्धव आप जा करके गोपांगनाओं से हमारी जो सखियां हैं मथुरा में जाकर के आप जो है आप कथा में ध्यान दीजिए, करते हैं पंडित जी। तो हमारे श्याम सुंदर इतने दिन से गए हैं और हमारे नसीब में सूखा कपड़ा भी नहीं है महाराज, पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। बोले क्यों महाराज, ये जो आंसू चलते हैं ना जैसा, इन आंसुओं के प्रभाव से आज जो है पूरे वस्त्र गीले हो गए हैं महाराज। तो इसलिए हमारी आंखों से जो वर्षा होती है तो यहाँ पे 12 महीने 24 घंटे वर्षा ही नहीं रुकती है, आंखों की वर्षा प्रेम में, उस कृष्ण के विरह में। तो उद्धव बोले क्यों बोलियो, क्या बात है, तुम सूखे कपड़े क्यों नहीं पहन पाती। बोले हम जितनी देर में सूखे करते हैं महाराज और सूख करके बैठी पुनः उस कृष्ण के विरह में पुनः गीले हो जाते हैं। अब उसकी विरह वेदना में हम लोग व्याकुल हो चुके हैं। यहां तक गोपियों ने कह दिया कि अंजन फिरना रहत अखियन में कर कपोल भय कारे। महाराज आंखों का कचरा भी बन चुका है, पूरे ये कपोल मैंने गाल भी हमारे जो है पूरे काले पड़ गए हैं श्याम सुंदर के बिना। हे उद्धव निस्दिन बरसत नयन हमारे नैनों में हमेशा ऐसे आंसुओं की वर्षा होती रहती है। उद्धव के ऐसे प्रेम प्रसंग को सुनकर के और उद्धव की आंखें चकाचौंध हो गई। वाहे उद्धव, भगवान कृष्ण ने मुझे तो इन गोपियों को समझाने के लिए भेजा है। उद्धव स्वयं चकित हो गई, ये तो बड़ी ज्ञानवान, ये तो भगवान की भक्ति में पहले से ही पराकाष्ठा है कि जहां प्रेम है। वो जो गोपियां बन के आई थी कोई साधारण गोपियां नहीं थी। आपको बताओ वो साधु महात्मा ऋषि मुनि बड़े बड़े देवता आदि वो सब बन करके आए थे, गुण लता वृक्ष आदि। बोले कि महाराज हे ठाकुर जी वृंदावन में हमको आप लता गुण में तक बना दो, पासरा बना दो, लेकिन वृंदावन क्या बनाना है माधव। अगर जीवन में कुछ भी मिलेगा कम से कम आपके चरण तो पड़ेंगे मेरे ऊपर, ऐसा प्रेम। देखो महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न किया, परमात्मा दृष्टि में तो सबके समान है, फिर भगवान देवताओं के लिए दैत्यों के लिए बहुत बड़ा प्रसंग आगे आएगा। अक्षरधाम गीत आपको जो है 5 प्रकार के गीत है, आपको सबर कराएंगे हम। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनाऊंगा, प्रयास करता हूं कि 4 घंटा में उसको बैठना पड़े। आपको गोपी गीत सुनाऊंगा, जगते धिकम जन्मना प्रजा, सब पूरे गीत सुनाऊंगा। और विरह गीत, वेदना गीत, जितने भी गीत हैं सब गीत सुनाऊंगा। सब गीतों का थोड़ा थोड़ा सारा आपको कथा का पिलाऊंगा। सब नहीं सकते हैं बता लो, ये बड़े गोपनीय रहस्य है। इस प्रकार से परमात्मा की दृष्टि जो है हमेशा सम रहती है, कभी विषम नहीं होती है। राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान जो है सेवक में अपने हमेशा प्रीति बनाए रखते हैं। वेद पुराण साधु सुर साखी, ये सब जो है साखी माने साक्षी है। भगवान किसी के साथ है,
दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। एक बार दैत्यराज राजा बलि इंद्र से युद्ध करने आए। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, इस समय हमें क्या करना चाहिए महाराज? और बलि ने तो हमारे इंद्र राज के ऊपर चढ़ाई कर दी सेना लेकर के। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इस समय तुम्हारा भाग्य जाना अच्छा है, इसलिए इंद्र तुम यहां से भागो। कभी कभी वैष्णव हारते हैं और वैष्णव विजयी होते हैं। फिर हिंदू भजन तो बहुत कर रहा है, हारता क्यों है महाराज? आपके भजन में कमी होगी। जब भजन में एकता आ जाएगी तब आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये है जैसे एक दीपक की ज्योति जल रही है, स्वयं दाएं बाएं नहीं जल जाती। हवा का झोंका जिस तरफ से आएगा दूसरी तरफ को बत्ती को झुक जाएगी। बत्ती का झुकना वायु पर निर्भर करता है। इसी प्रकार साधक जो है अपना संकल्प है ईश्वर के साथ कैसे जुड़ेगा, कैसे कार्य कर लेगा। उसी प्रकार हिरण्यकश्यप जो है, देखा कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को बड़ा भगवान ने मार दिया है, तो उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक सूर्य से मैं आग निकाल दूंगा, चंद्रमा को मैं गर्म कर दूंगा। चंद्रमा का स्वभाव शीतल है, लेकिन अग्नि को भी ठंडा कर दूंगा। संकल्प कर लिया, जब तक मैं इनको मिटा नहीं दूंगा सनातन धर्म को, तब तक एक तक होकर मैं बैठूंगा नहीं। लेकिन ईश्वर की कृपा, ईश्वर जब सहायता होता है जीव पुरुषार्थ करता है। जैसे लंका जाने के लिए पुल बना, भगवान राम पुल पर खड़े हुए तो जानवर राम का दर्शन करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर के किनारे किनारे सब खड़े हो गए। और बानर ऊपर से कूद रहे थे, लेकिन टस से मस नहीं हुए। बानर के कूदने के बाद में सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपने बानरों को वैसे ही कष्ट दिया। भगवान ने कहा क्यों? बोले आपके खड़े होने से जानवरों का पुल बन गया महाराज। आप पहले खड़े हो जाते तो पुल तो बन जाता, इससे भी तो बानरों को यहाँ पहाड़ पत्थर आदि लाने नहीं पड़ते थे। भगवान जिसके द्वारा जो कार्य कराना चाहते थे वही कराते हैं। अब आप भगवान की कृपा जब हो जाती है तो वह समुद्र भी अपने मर्यादा में रहकर समुद्र को रास्ता देना पड़ता है। भगवान हिरण्यकश्यप पुरुषार्थ के लिए ईश्वर की कृपा का सहारा नहीं लिया, इसलिए सफल नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए सफलता मिल भी गई तो रावण के साथ भी यही हुआ। जब उसने अंदर पौरुष जागा, थोड़ी देर के लिए सफलता मिली, सफलता के अभिमान में भगवान को भूल गया, उसका परिणाम विनाश हुआ ना, उसका परिणाम विनाश ही हुआ। सीता स्वयंवर में जब यह कहा गया कि धनुष अब जो है जो तोड़ देगा, उसी के साथ में बड़े बड़े राजा भूपाल आदि आए थे, वही त्रिभुवन विजय कहलाएगा। और सीता जो है उसी को प्राप्त होगी। बड़े बड़े राजा धीराज लाइन में लगे थे, शायद हमारा भी नंबर आ जाए। अब धनुष को बड़े बड़े राजा हिला नहीं सके, क्योंकि वहां सबका मर्दन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी बैठे हुए थे। कोई बात नहीं, आपस में वीर विहीन मही मैं जानी, ऐसा जनक जी ने कह दिया। बड़ा दुख लगा। राजाओं ने प्लानिंग बनाया, चलो एक काम करते हैं, सब लोग मिला करके और उठ करके सब लोग इकट्ठा धनुष को उठाते हैं। सब राजाओं ने मिलकर इकट्ठा उठाया, तब भी धनुष नहीं उठा। पूरे राजा एकदम लज्जित होकर के नीचे मुख करके बैठ गए। उसी समय भगवान राम को आदेश हुआ और राम जी उठे, विश्वामित्र जी उठे और बोले कि हे राम, उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। थोड़ा सवाल कथा है, तो जनक जी के परिताप को आप जो है मेट दीजिए और बेटा राम धनुष को तोड़ो, जनक के हृदय में जो वेदना है उसे मिटाओ।
जब गुरुदेव ने ऐसा कहा तो गुरुदेव के कहने में धनुष को तोड़ दिया राम जी ने, क्योंकि गुरु की शक्ति मेरे अंदर आ गई थी। गुरुदेव ने कहा था, गुरु को प्रणाम करके धनुष को प्रणाम किए और सभी राजाओं को प्रणाम करने के बाद में और भगवान ने ऐसा कर दिया, गुरु प्रणाम मन मन कीन्हा, गुरु जी को भी प्रणाम किए। हत्वा पिसा इमाम लोकान हंतिना निबद्धते, मने कर्तापन का अहंकार जिसके मन में ना हो, तो अहंकार का बीज जो है अगर नहीं जमा है तो अहंकार की यस्य ना हम तो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसके अंदर अहंकार नहीं आया है, कर्तापन का अभिमान नहीं है, अपने अंदर इस शक्ति को अपना न मानकर भगवान की शक्ति को मानता है, अपने गुरु की मानता है, अपने से बड़ों का सम्मान मानता है, तब भी वह दुनिया में सारी शक्ति जो है और प्रदान कर लेता है, पाप नहीं लगता है। हत्वा पिसा इमाम लोकान, तीनों लोगों की संपत्ति को प्राप्त कर लेने के बाद में भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुष आत्मनिर्भरता, और अगर भगवान कहते हैं मेरी अगर भक्ति नहीं करता है तो सत्संग का इशारा किए हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान राम के कृपा के बिना कोई भी वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सकती है, और वो वस्तु प्राप्त होगी जब भगवान का सत्संग होगा। सत्संग कब होगा? जब विवेक होगा, विवेक की जागृति होगी। अब विवेक आपका कैसा है उसी प्रकार अब आगे आपको तृतीय स्कंध में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी की चर्चा, जहां हिरण्यकश्यप तप करने के लिए बैठना चाहता था वहीं भगवान नारायण तोते का रूप आकर के बैठ गए। बड़ा सुंदर तोता बनकर डाल पर बैठे और उसी समय कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यप भगवान इसके पास गया, ब्रह्मा जी की स्तुति किया और वहां पहुंच गए नारायण। ये कथा में आता है, तो कथा में भगवान की भक्ति ही करने लगे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होत सब छारायण, पाप होत सब छारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। और हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई, तपस्या करके आया और उसी समय भक्त शिरोमणि प्रहलाद भी, जिनकी आज गुण गाथा गाई जाती है। अब आपको स्वीट साथ में बताता हूं, अपने शरीर का श्रृंगार बढ़िया करते रहे, वह है हिरण्यकश्यप। लोभ को मारा बड़ा भगवान ने, काम को मारा नरसिंह ने। इसका संकेत यह है कि बड़ा भगवान यज्ञ रूप है। यदि आप जीवन में यज्ञ करते रहेंगे तब आपका लोभ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि यज्ञ में जो द्रव्य का त्याग करना पड़ता है, दान करना पड़ता है, त्याग करते हैं, संतोष जागृति हो जाता है और लोभ की वृत्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। हिरण्यकश्यप है काम, और जब तक काम की भूख रहेगी तब तक जो है आपके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा। उद्धव ने भगवान कृष्ण से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा तपस्वी कौन? बोले महाराज कुछ लोग तो दूध पीकर भी रह जाते हैं, कुछ फल फूल खाते हैं, कुछ महाराज स्वल्पाहार लेते हैं। अच्छा, स्वल्पाहार में भी आजकल वृंदावन जैसे। बोले महाराज की बताए महाराज, एकादशी कथा सुनाओ आपको थोड़ा सा। चलिए, हम लोग एकादशी यहाँ रहते हैं, तो एकादशी में यहाँ अगर किसी की व्यवस्था हो गई तो बड़ी अच्छी बात है भैया। कभी साबुदाना की खिचड़ी बना लेती है आप, कभी आलू और तल लेती है, उसमें मूंगफली डाल के, अथवा हमारी माताएं पुराने जमाने की अंगाकर रोटी बना करके, अंगाकर अग्नि में सीधी नहीं ऐसे बना करके ऐसे डाल देती थी, तो अंगाकर रोटी बना करके और गुड़ डाल करके एकादशी का व्रत कर लेती थी। लेकिन एक महात्मा जी और वृंदावन में भगवान की एकादशी मनाना, बोले महाराज आप हमारे यहाँ वृंदावन आओ ना एकादशी हम आपको बनाए महाराज। कहा एकादशी बनती है महाराज? ऐसा साबुदाना खिचड़ी मुगौड़ा पकौड़ा सरौड़ा सरल दुनिया भर के महाराज जितने भी माल हुआ चकाचक छाले महाराज। तो बोले कैसे? मैंने कहा आप समझ रखी है देवी जी? हाँ महाराज आप की बताओ महाराज, आज मंडे एकादशी है। अच्छा तो कैसी एकादशी रहती है? बोले महाराज अभी की बताओ, अभी स्नान होकर ठाकुर जी की सेवा की महाराज, और से महाराज जी 1 किलो अनार सेव चिमड़ी केला महाराज जी थोड़ा तो अभी स्वल्पा फलाहार हुआ है, इसके बाद में जो भाई में होगा महाराज फलाहार क्या होगा? बोले फिर बनेगी रबड़ी रसगुल्ला मलाई सलाई ये सब बना करके पुनः बनेगा। बोले अच्छा ये एकादशी है। और भगवान की कथा एकादशी, फिर शाम को माता जी बोले वही 3-4 बजे उठ के और पूरा थोड़ा सा गरम गरम दूध ले लेती हूँ, शाम में फिर बनता है पूरा सब। तो महाराज ऐसी एकादशी, ये एकादशी है कि ये पूरी द्वादशी है? आप बताइए एकादशी का व्रत कितना अच्छा होता है। हम लोग अन्न को त्याग लेते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, ऐसे अगर जल फल ले लिए तो निर्जला एकादशी रहना हो तो फिर पूछिए क्या? आप सब लोग एकादशी रहती है, निर्जला वाली रहती होंगी, लेकिन माता जी वाह प्रभु मेरी माता जी, मेरा जब से जन्म हुआ है, सत्य बता रहा हूं स्पीड से, आज मेरा 47वां वर्ष चल रहा है, 76 का जन्म है, जब से मेरी माता मेरे जला एकादशी रहती है बिना जल पी करके। आज 65 वर्ष की हो गई है, आज भी रहती है। मैंने कहा माता जी मुझको दे दो, कई बार आग्रह किया, हाँ एकादशी क्यों दे दूंगा मैं, नहीं दे दिया मैंने कहा माता जी दे दो, अब बहु रही आएगी आपकी। हाँ नहीं अभी मेरे क्यों वो चीज चला नहीं बेटा। तो दोनों पक्ष एकादशी जो है माता जी रहती हैं, तो एकादशी निर्जला में तो जल भी मना है। और उस समय ऊंट सूख रहे थे, अभी गर्मी वाली एकादशी जो भी निकली है, नवरात्रि में व्रत भी था पूरा 9 दिन, वो तो व्रत ही है, तो जल भी मैंने त्याग दिया। मैं चलो आज भगवान के लिए इतना ही दिन। तो व्रत का अर्थ ये होता है, ऐसा नहीं कि आज एकादशी है तो चटाचट खूब एकदम मालपुआ छानते रहो, ये तो खाने का बहाना हो गया भैया। आप व्रत माने संकल्प करो आज कि हम एकादशी रह रहे हैं, हे ठाकुर जी महाराज आज के बाद ये जो हमारे अंदर दुर्विकार है, इन दुर्विकारों को हम त्याग देंगे, आज से हम गाली नहीं देंगे। व्रत करना है आपको तो इसी चीज का व्रत करिए ना। आज के बाद में हम बड़ों का बूढ़ों का सम्मान करेंगे। मैंने देखा है आज करके बच्चों को उस परिवेश में पहले की अपेक्षा आज जो है बिल्कुल बदला है। अब वो लाल प्यार में इतना चढ़ा लेते हैं सर पे, दादा दादी बैठे हैं, पाला काकी मम्मी पापा कहीं नहीं जाता, वो पापा की गोद में बैठ जाता है। बड़े बड़े बाबू हो गए आज तक अभी भी ऐसी कपा नहीं, माने दूर से अब तो बोलने लगे हैं, बड़ी अच्छी बात है।
पिताजी बैठे हैं तो पिताजी यहाँ भोजन करते हैं तो हम वहां भोजन करते हैं, सामने बैठ के भोजन नहीं खाया ठीक है। ये अपनी मर्यादा है। और कुल मिलाकर के एकादशी का व्रत करने का अर्थ यह है भगवान के प्रति आपकी आस्था हो जाए। और वैष्णव जन जो है एकादशी का व्रत करते हैं, तो इसलिए जो है एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और एकादशी का व्रत करने से वही होता है कि भगवान के प्रति आस्था और भगवान की भक्ति, आपका संकल्प 108 बार आप जो है जप कर लीजिए, 108 माला। और भगवान को जो भी आपके गुरु जी ने मंत्र दिया है उस बीज मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा पंचाक्षरी स्तोत्र दिया है या बीज मंत्र दिया है ओम राम रामाय नमः, तो जो भी है उस मंत्र का जाप कर लीजिए आप। और भगवान के प्रति आपका मन लगा रहे, इसीलिए जो है ऐसा व्रत करो आप